हेलो क्लास सेवेंथ। आज हम आपकी रेनबो बुक के लेसन नंबर 3 संजय द ब्रेव बॉय के वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। फेल्ट, फेल्ट फील की सेकंड फॉर्म है, तो इसका अर्थ है महसूस किया। अवॉइड, अनदेखा करना। स्कूलमेट्स, सहपाठी। क्वालिटीज़, गुण। लूज़ हार्ट, निराश होना। प्रेज़, तारीफ़ करना। नोटिस्ड, ध्यान दिया। स्टेयरिंग, घूर रहे थे। डिसबिलीफ, अविश्वास। अपसेट, मायूस। शेयर, बांटना। क्रच, बैसाखी। रैपिड, तेज। टाइटली, कसकर। गैदर्ड, इकट्ठा किया। क्यू, पंक्ति। मिसबिहेवियर, बुरा व्यवहार। असेंबली, सभा। स्टेप्ड, कदम बढ़ाया। फॉरवर्ड, आगे। कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ। एक्सेप्ट, स्वीकार किया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल। संजय हमेशा लोगों को अवॉइड क्यों करता था, उन्हें अनदेखा क्यों करता था, उनसे दूर दूर क्यों रहा करता था। तो इसका आंसर है, संजय फेल्ट दैट, संजय को यह महसूस होता था कि एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग, हर कोई उसकी टांग की तरफ देखता था क्योंकि वो अपाहिज था। एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, और जिस तरीके से वो चला करता था उस पर हंसा करते थे। सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल, इसीलिए वो हमेशा लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करता था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। संजय की माँ ने उसका जो कॉन्फिडेंस था, उसका जो आत्मविश्वास था, उसको बनाने में उसकी कैसे मदद की। मदर आस्क्ड संजय, मदर जो थी उसने संजय से कहा, नॉट टू लूज हार्ट, के निराश नहीं होना। एंड बी फ्रेंडली विद ऑल, और सबके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना। शी मेड हिम होप फॉर अ डे, और उसकी माँ ने उसे कहा कि तुम आशा रखो, फॉर अ डे व्हेन एवरीवन वुड प्रेज हिम, उस दिन के लिए जब हर कोई तुम्हारी तारीफ करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड संजय डू व्हेन ही सॉ अ गर्ल ड्राउनिंग इन द कैनल। संजय ने क्या किया जब उसने एक लड़की को नहर में डूबते हुए देखा। संजय ऑफर्ड हिज क्रच टू द ड्राउनिंग गर्ल, संजय ने अपनी जो बैसाखी थी वो उस लड़की की तरफ आगे बढ़ा। एंड कॉट हर हैंड टाइटली, और फिर उसका हाथ कस के पकड़ लिया। एंड पुल्ड हर टू द बैंक, और उसे किनारे पर खींच लिया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव विद संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता। संजय ने जब रीता को बचा लिया उसके बाद बच्चों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। द स्टूडेंट्स स्टूड इन अ क्यू, बच्चे जो थे वो एक पंक्ति में खड़े हो गए, एक लाइन में खड़े हो गए। एंड क्लैप्ड फॉर हिम, और उसके लिए तालियां बजाईं। एवरी स्टूडेंट वॉन्टेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद संजय, हर स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी संजय से बात करना चाहता था और उससे हाथ मिलाना चाहता था। तो अब हमारे सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हु सेड दीज टू whom, यह किसने किससे कहा। यू आर गेटिंग लेट, तुम लेट हो रहे हो, तुम्हें देरी हो रही है। यह शब्द किसने कहे थे, यह संजय की माँ ने संजय से कहे थे, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था और वो उठ नहीं रहा था। तो इसका आंसर होगा, मदर सेड दिस टू संजय, यह संजय की माँ ने संजय से कहा था। आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं कभी स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं दोबारा से कभी स्कूल नहीं जाऊंगा, यह कहा था संजय ने अपनी माँ से। संजय सेड दिस टू हिज मदर, संजय ने अपनी माँ से कहा था क्योंकि वो परेशान हो चुका था अपनी क्लास से, अपने स्कूल से, जहाँ पर सारे बच्चे उसे बड़े ही अजीब तरीके से देखते थे और उसके पैर को देख करके उसका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वो अपाहिज था। सी प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, कृपया मुझे मेरे दुर्व्यवहार के लिए माफ़ कर दो, यह कहा था अमित ने। अमित जिसका व्यवहार पहले
संजय के साथ ठीक नहीं था, वो संजय से माफ़ी मांगता है, क्योंकि संजय एक बहुत ही ब्रेव बॉय था, बहुत ही अच्छा लड़का था और कोई भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। लेकिन जब उसने रीता की जान बचाई तो लोगों का नज़रिया उसके प्रति बदल गया। तो अमित की बहन थी रीता, इसलिए अमित को बुरा लगा। अमित ने अपने व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगी। तो अमित सेड दिस टू संजय, अमित ने यह संजय से कहा था। अब हमारा वर्ड पावर देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, कॉन्फिडेंटली, मिसबिहेवियर, क्यूट, एस्टोनिश्ड, रेस्क्यूड, इनको हमें नीचे लिखे गए सेंटेंसेस में जो खाली जगह है उसमें भरना है। कॉन्फिडेंटली होता है आत्मविश्वास के साथ, मिसबिहेवियर दुर्व्यवहार या बुरा व्यवहार, क्यू पंक्ति, एस्टोनिश्ड आश्चर्यचकित, रेस्क्यूड बचाया। द टीचर डज नॉट लाइक डैश इन द क्लासरूम। टीचर को कक्षा में क्या नहीं पसंद आया? मिसबिहेवियर, बुरा व्यवहार। तो टीचर को कक्षा में मिसबिहेवियर पसंद नहीं है। द आर्मी डैश मैनी पीपल अफेक्टेड बाय फ्लड। आर्मी ने कई लोगों को जो बाढ़ से प्रभावित थे उनका क्या करेंगे? बचाया उन्हें। तो रेस्क्यूड। तो आर्मी ने बाढ़ से प्रभावित कई लोगों को बचाया। रीतू वॉज डैश टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। रीतू जो स्थान की खूबसूरती देख करके क्या हो गई थी? इसमें एस्टोनिश्ड यानी आश्चर्यचकित हो गई थी। तो रीतू वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। रितेश एंटर्ड डैश इन द क्लासरूम फॉर द इंटरव्यू। रितेश ने कमरे में इंटरव्यू देने के लिए प्रवेश किया। किस तरीके से? मिसबिहेवियर के साथ नहीं, कॉन्फिडेंटली, यानी कि पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो रितेश एंटर्ड कॉन्फिडेंटली इन द रूम फॉर द इंटरव्यू। ई है देयर वॉज अ लॉन्ग डैश ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। अब तो बचा ही सिर्फ क्यू है, पंक्ति। तो देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, यानी कि वहाँ पर एक लंबी पंक्ति थी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। गाड़ियों की रोड पर एक लंबी पंक्ति थी। वर्ड पावर का सेकंड क्वेश्चन है अन, इम, डिस, एर आर एडेड बिफोर सम वर्ड्स टू फॉर्म देयर अपोजिट्स। दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस वो वर्ड होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। अब यहाँ पर दिए हुए हैं अन, इम, डिस, आर, एर। अब इनको हमें इन दिए गए नीचे जो वर्ड दिए गए हैं उन वर्ड्स के आगे लगा करके इनके अपोजिट बनाने हैं, यानी कि इनके विलोम शब्द बनाने हैं। तो क्योंकि ये प्रीफिक्स हैं तो वर्ड के आगे लगेंगे, पीछे नहीं। प्री यानी पहले, प्रीफिक्स पहले जोड़े जाएंगे। तो सबसे पहले है पोलाइट। पोलाइट के साथ हम इम को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा इम्पोलाइट। ठीक है, पोलाइट होता है विनम्र और इम्पोलाइट होता है कठोर, मतलब जो विनम्र ना हो, बहुत ही कठोर तरीके से बात करता हो। कंफर्ट आरामदायक, तो उसका उल्टा होगा डिस्कम्फर्ट। फिर है रेगुलर, मतलब नियमित। इसके आगे लगेगा आई आर लगा के इसका अपोजिट बनेगा इर्रेगुलर, यानी कि अनियमित। फिर है पॉसिबल, यानी कि संभव। इसके आगे आई एम लगाएंगे और हो जाएगा इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। फिर है सेफ़, सेफ़ होता है सुरक्षित। इसके आगे अन लगाया जाएगा, हो जाएगा अनसेफ। फिर है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। इसके आगे लगाया जाएगा डिसऑनेस्ट, मतलब बेईमान। ये थे संजय द ब्रेव बॉय लेसन के क्वेश्चन आंसर्स, और इसकी स्टोरी भी आप पहले देख लीजिएगा, वरना ये लेसन आपको समझ नहीं आएगा।